भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को अपना पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ पार्टी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राज्य इकाई के अध्यक्षों और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालने से पहले नितिन नबीन ने दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में भी मत्था टेका। नितिन नबीन को मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इसके बाद वो पदभार ग्रहण करेंगे। वह पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी के इस सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले नितिन नबीन अब तक के सबसे कम उम्र के नेता हैं। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और युवाओं के लिए इसे बड़ा संदेश बताया है। सबसे पहले तो माननीय नितिन नबीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मात्र 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और अब लगातार इतने बड़े अनुभव के बाद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्य युवा मोर्चा के अध्यक्ष और पार्टी में कई पदों पर काम करने के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। जेन ज़ी के लिए एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि युवा आगे आए, राजनीति में जुड़े, मुख्य धारा में आए, राष्ट्र निर्माण में लगें। और मोदी जी ने जो कहा था कि 1 लाख युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में जुड़ना चाहिए, भाजपा ने वो करके दिखाया है। एक नई शुरुआत और युवाओं के बीच एक नया संदेश। पूरे देश के युवाओं में जश्न और जोश है। भारतीय जनता पार्टी 2047 में विकसित भारत के सपना को पूरा करने के लिए और नया नेतृत्व, युवा जोश आगे बढ़ाएगा। हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने से पहले माननीय नितिन नबीन जी, जो कि पटना साहब की पावन धरती से आते हैं, गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए। हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने गुरु चरणों में आके अरदास की और मुझे यकीन है कि गुरु साहब उनकी अरदास को प्रवान करेंगे, उनको देश कौम की सेवा करने का एक नई शक्ति और ऊर्जा देंगे। वो नौजवानों की एक नई ताकत है और पूरी देश की नौजवान पीढ़ी आज उनकी तरफ देख रही है। बहुत प्रसन्नता का दिन है। आज बिहार के नितिन पूरे देश के नितिन हो गए। वो तो 15 तारीख को ही 15 को जब उनकी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हुई थी तभी वो पूरे देश के हो गए थे, लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। पूरे बिहार में आज उत्साह उल्लास का वातावरण है। देखिए, बिहार का ये पहला मौका है कि बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी चुने हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। और नितिन नबीन जी के लिए भी हम लोग आए हैं बिहार से चल के कि बधाई दें, यही कार्यक्रम में आए हैं। नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर पटना में कार्यकर्ताओं ने बधाई संदेश देते हुए पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि सोमवार को बीजेपी से एकमात्र उम्मीदवार के रूप में नितिन नबीन ने नामांकन दाखिल किया। सोमवार को कई वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्रियों और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने नितिन नबीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल कर संगठनात्मक एकजुटता का स्पष्ट संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य प्रमुख नेताओं ने 45 साल के नबीन के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल किए। एक आधिकारिक घोषणा में राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद सिर्फ एक नाम नितिन नबीन सामने आया। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुष्टि की कि दोपहर 2 से 4 बजे के बीच नबीन के समर्थन में नामांकन पत्रों के 37 सेट प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी जांच के बाद वैध पाए गए। इससे नितिन नबीन के निर्विरोध चुनाव का रास्ता साफ हो गया।